आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग पर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, पिछले 10 सालों से दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने इस मुद्दे को विधानसभा या किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं उठाया। आरक्षण देना राज्य सरकार का विषय है। पार्टी छोड़ चुके कैलाश गहलोत ने पुष्टि की है कि उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम से 2-3 बार कहा था कि वो दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्रीय आरक्षण में शामिल करने का अनुरोध करें। दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्रीय आरक्षण में शामिल न किए जाने का एक मुख्य कारण दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। साथियों, दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली में भ्रम का, झूठ का हर दिन कोई नया जाल बिछाने की कोशिश करते हैं। अब वर्तमान मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर ये कहा कि दिल्ली के जाटों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली में आरक्षण नहीं दिया गया है। साथियों, ये विषय संवैधानिक है। सबसे पहले इस विषय में समझने की बात यह है कि पिछले 10 सालों तक दिल्ली में पूर्ण बहुमत से जिनकी सरकार रही, उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को विधानसभा में या सार्वजनिक मंच पर नहीं उठाया। अब अचानक 5 जनवरी को आतिशी जी जब चिट्ठी लिखती हैं तो आतिशी जी से हमारा सवाल है कि अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आरक्षण देना राज्य का सब्जेक्ट होता है। राज्य सरकार को आरक्षण अगर वो किसी जाति को, किसी वर्ग को दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखना होता है। प्रस्ताव पास होने के बाद कैबिनेट नोट बनता है और फिर उस कैबिनेट नोट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस जाति को आप आरक्षण दे दीजिए। पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इन 10 सालों में कभी कोई चर्चा भी इस विषय पर दिल्ली विधानसभा में नहीं हुई। और पिछले 10 सालों की जब हम बात करते हैं तो उनके पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत जी ने, जो कि अब उनकी झूठ और षड्यंत्र की राजनीति से दुखी होकर पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने इस बात को आपके सामने कंफर्म किया कि उन्होंने 2-3 बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को कहा कि दिल्ली के जाटों को भी केंद्रीय आरक्षण में शामिल कराने का प्रक्रिया हमें करनी चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जाटों के नाम पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कभी दिल्ली में जाटों के हक की आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। मैं जाट हूं, मैं जाट की बेटी हूं, मैं जाट की बहू हूं, मैं जाट समाज से आती हूं। मुझे आज इस बात की बहुत तकलीफ है कि आपने हमारा हक नहीं दिया। ये बात तो एक तरफ, आप हमारे नाम पे दिल्ली में भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। हम दिल्ली के जाट इस बात को समझते हैं कि ये जो प्रोसेस नहीं हुआ वो आपकी वजह से नहीं हुआ। जब केंद्र सरकार में कांग्रेस थी और भाजपा सत्ता में नहीं थी केंद्र में, तब भी केंद्र सरकार से कई बार जाटों को आरक्षण देने की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आज जाटों का केंद्रीय आरक्षण में शामिल दिल्ली के जाटों का ना होना, इसका एकमात्र कारण अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की दिल्ली की सरकार है। अचानक कोई चिट्ठी लिखने से 5 जनवरी को मुख्यमंत्री अगर चिट्ठी लिख दें कि जाटों को नहीं दिया, तो पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप ये झूठ बोलना बंद करिए। आपने कभी प्रोसेस को नहीं किया। मात्र चिट्ठी लिखने से कभी कोई आरक्षण नहीं होता। ये देश के संविधान के अंदर लिखा हुआ है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।